हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था साइमन वुहिंग को बता देता है कि वांगजी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वुहिंग ने अपना बैलेंस खो दिया था। उसने हकलाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वो ऑलमोस्ट साइमन के ऊपर कूद गया था। वो फिर से पूछता है, साइमन, क्या मैं सच में फादर बनने वाला हूँ? साइमन ने स्माइल करते हुए नोट किया। उस टाइम पर विहिंग जितनी जल्दी हो सके वांगजी तक पहुंचना चाहता था और उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था। वो मर्मल करते हुए कहता है, मुझे अभी जाना होगा। वो बाहर निकल ही रहा था, साइमन ने उसे रोक लिया। साइमन एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ओरेलिया का क्या? ओरेलिया का नाम सुनते ही वुहिंग का चेहरा डार्क हो गया था और वो गुस्से में कहता है, क्या हमने इस बारे में पहले से प्लान नहीं किया था? सब प्लान के हिसाब से करो। इतना कहकर वुहिंग वहां से गायब हो गया। वहीं लैंड मैंशन में वांगजी मिरर के सामने बैठकर अपनी गोल्डन आइज को देख रहा था। उसकी आंखें अजीब थी। गोल्डन आइरस के पास रेड सर्कल बना हुआ था, पर फिर भी वो अपने ओनर की तरह ब्यूटीफुल थी। अब कुछ टाइम बाद वांगजी एक डीप साई करता है और बालकनी के पास चला जाता है। ठंडी हवाएं उसके गालों को छू रही थी। तभी वो अपने फ्लैट टमी में हाथ फहराने लगा। अब वो कहता है, बेबी, आज कितना प्यारा दिन है ना। मैंने और तुम्हारे फादर ने आज बहुत कुछ प्लान किया था। तुम्हारे अंकल से मिलना, पिकनिक जाना, सन बाथ लेना और लास्ट में तारों को देखना। लेकिन अब मुझे ये तक नहीं पता कि मैं फिर से उसे देखना चाहता हूँ या नहीं। अब वो एक ड्राई स्माइल करता है और कहता है, बेबी, मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहता, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करता। और मैं उस पर्सन से कैसे नफरत कर सकता हूँ जिसने मुझे तुम्हें दिया है। वो अपने फ्लैट टमी को प्यार से सहलाते हुए हंसता है। तभी मैंशन का फ्रंट डोर बैंग करके खुला एंड उसने जहन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वांगजी डर गया था। वो अपने रूम को लॉक करके छुपना चाहता था, लेकिन उसका दिल बाहर जाने के लिए कह रहा था। इसलिए हमेशा की तरह वो अपने दिल की बात मानकर धीरे से दरवाज़ा खोलता है और सीढ़ियों की ओर चला जाता है। नीचे जहन किसी को डांट रहा था, जिसकी बैग वांगजी के लिए फैमिलियर थी। वो पर्सन जहन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था एंड लास्ट में जहन उस पर्सन के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो गया। वांगजी अभी भी सीढ़ियों में था। तभी जहन उसे देख लेता है। जहन के साथ खड़ा आदमी कोई और नहीं, विहिंग था। विहिंग को देखने के बाद वांगजी दौड़कर उसकी बाहों में जाना चाहता था, उसे डांटना चाहता था, उसे थप्पड़ और घूंसे मारना चाहता था और फिर से उसे कस कर गले लगाना चाहता था। लेकिन वो बस इतना कर पाया कि अपने कमरे में वापस चला गया। दूसरी तरफ विहिंग ने जब वांगजी को देखा, वो उसके अंदर सीनर की आइज को देख सकता था, जो उसके बराबर पावरफुल है। जब उसकी आंखें वांगजी की गोल्डन आइज से मिली, वो बार बार उन्हें किस करना चाहता था। जो एनर्जी उसने वांगजी के अंदर महसूस करी थी, वो उसके बच्चे में
विहिंग के गुण थे। लेकिन वांगजी विहिंग को देखकर ऐसे भाग गया जैसे उसने भूत देख लिया हो। वांगजी अपने रूम में था और विहिंग डोर के बाहर वो दरवाजे को पीट रहा था। तभी वो कहता है, डार्लिंग प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विहिंग उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वांगजी डोर के पीछे से कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी विहिंग कहता है, डार्लिंग बस एक बार प्लीज दरवाजा खोलो, मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा। वांगजी ने इस बार भी कोई आंसर नहीं दिया। डोर को नॉक करते करते विहिंग के हाथ लाल हो गए थे। अब विहिंग बहुत वरीड हो गया था। वो घबराते हुए कहता है, डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना? प्लीज कुछ तो कहो। इस बार वांगजी ने एक कोल्ड और काम रिप्लाई दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ विस्काउंट विहिंग, यहाँ से चले जाओ, मुझे रेस्ट चाहिए। वांगजी जिस पर्सन के लिए तड़प रहा था अभी वो ठीक दरवाजे के पीछे था। लेकिन वांगजी विहिंग को भी वही पेन एक्सपीरियंस करवाना चाहता था जो विहिंग ने उसे डांट कर और उसे अवॉइड करके दिया था। तभी विहिंग कहता है, प्लीज डार्लिंग बस एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे तुम्हें और हमारे बेबी को होल्ड करना है। तुम मुझे जितना चाहो उतना डांट सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन कम से कम मेरी बात सुन तो लो। वांगजी उसके एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए मरा जा रहा था। उसे अभी भी अपने भाई के वर्ड याद थे, लेकिन वो चाहता था विहिंग साबित करे कि वो उसकी माफ़ी के लायक है। वांगजी ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला। तभी विहिंग कहता है, ओके तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है। विहिंग दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठ गया था। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहा। तभी वो कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मैंने तुमसे बहुत बातें छुपाई, यहाँ तक कि तुमसे अपनी असली पहचान भी छुपाई। कभी भी तुम्हें अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। मैंने बिना तुम्हारा हाल जाने तुम पर चिल्लाया। मैं बहुत बुरा लवर हूँ ना। विहिंग को नहीं पता था वांगजी उसे सुन भी रहा है या नहीं। वो बस आज सब कुछ बता देना चाहता था। वांगजी दरवाजे के दूसरी ओर बैठा हुआ था। उसने अपने माउथ को अपने पाम से कवर कर लिया जिससे उसके रोने की आवाज़ विहिंग को ना सुनाई दे। विहिंग के हर एक वर्ड में उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी एनर्जी को खा रहा हो, एंड इसका रीजन विहिंग जानता था। उसने खुशी खुशी खुद को सर्व कर दिया उस नन्हे से बीस्ट के सामने जो वांगजी के पेट में था। ये भी एक कारण था कि उसे वांगजी के साथ रहना था, क्योंकि उसके लिटिल वन को अभी उसकी ज़रूरत थी। वहीं दूसरी ओर वांगजी था जो हर एक बीतते पल के साथ खुद को एनर्जेटिक फील कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ विहिंग की आवाज़ कमज़ोर लग रही थी, लेकिन वो इस बारे में स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था क्योंकि ये उसके बच्चे के लिए सही नहीं है। वो खड़ा हुआ और खिड़की के पास काउच में बैठ गया। अभी तक जो आसमान सूरज की रोशनी से खिला हुआ था उसमें अब बादल छा गए थे। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी।
तभी वांग जी सोचने लगता है कॉरिडोर की खिड़कियां खुली होंगी। क्या होगा अगर विहिंग को कोल्ड हो गया? जब उसने लिविंग रूम में विहिंग को देखा था, उसने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने हुए थे। इन सभी ख्यालों के बीच में वो कब सो गया उसे पता तक नहीं चला। लगभग 2 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है। आमतौर पर छोटी सी नैप के बाद जब भी वो उठता था, वो लगभग 1 घंटे बाद तक लेजी और सुस्त रहता था। लेकिन आज अलग था। उसे फील हो रहा था जैसे वो पहाड़ तक हिला देगा। तभी उसे बाहर जहन की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, योर मैजेस्टी, ये आपने क्या किया? ये सुनते ही वांग जी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी हार्ट बीट फ्रोज हो गई थी। दरवाजे के बाहर विहिंग की बॉडी लाइफलेस पड़ी हुई थी। कुछ जगह से उसकी स्किन उखड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया हो। वांग जी तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे उठा लेता है। विहिंग की बॉडी बहुत हल्की हो गई थी, जैसे किसी बर्ड को बहुत दिनों तक भूखा रखा गया हो। उसने तुरंत ही विहिंग को अपने बेड में लेटा दिया। अब वांग जी जहन से चिल्लाते हुए पूछता है, ब्रदर, विहिंग को क्या हुआ? उसके साथ ऐसा किसने किया? ये सब पूछते हुए उसके आंसू कंटिन्यू बह रहे थे। जब उसने विहिंग की नब्ज चेक करी तो वो बहुत धीमी चल रही थी। वांग जी को आज से पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। तभी जहन कहता है, ये तुम्हारे बेबी ने किया। वांग जी कंफ्यूज था और साथ ही में उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए पूछा, हमारे बच्चे से आपका क्या मतलब है ब्रदर? तभी जहन उसे बताता है, प्योरिटी रिलीम में चाइल्ड का बर्थ अर्थ से बहुत अलग होता है। वहाँ बेबी को सर्वाइव करने के लिए 2 प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिजिकल एनर्जी मदर प्रोवाइड करती है, जबकि स्पिरिचुअल एनर्जी फादर बेबी को ट्रांसफ़र करते हैं। जनरली फादर बेबी को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, जो उनके बच्चे के लिए सफिशेंट हो भी सकती है और नहीं भी। प्योरिटी रिलीम में मिसकैरेज होना बहुत आम बात है, लेकिन मैजेस्टी ने अपनी सारी एनर्जी बेबी को दे दी। इतना कहकर वो सोप करने लगा। वांग जी कांपते हुए कहता है, अब क्या होगा ब्रदर? तभी जहन कहता है, मैजेस्टी ने लगभग अपनी सारी एनर्जी बेबी को दे दी है। अगर अगले 12 घंटों में उनकी एनर्जी रीजनरेट नहीं हुई तो उनकी बॉडी और सोल अपनी रियल एज तक पहुंच जाएंगे और फटकर अलग हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वांग जी को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो धीरे से विहिंग के चेहरे की ओर देखता है, जो अभी पेल पड़ा हुआ था। वांग जी विहिंग के पास गया और उसके फॉरहेड में एक किस करता है। अब वो कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने सब सही करने का वादा किया था। अब तुम अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकते, समझे विस्काउंट वी भूषण? जहन को लगा शायद साइमन के पास इसका सल्यूशन होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया, लेकिन साइमन उसे नहीं मिला। दूसरी तरफ विहिंग था, जिसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। वो निशान जो उसके शरीर में थे वो भी अब गहरे होने लगे थे।
वांगजी ने तुरंत ही उन दोनों की बॉडी को एक हैवी ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने विहिंग की ठंडी और कमजोर बॉडी को गले से लगा लिया था। वो रोते हुए कहता है, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो अभी उठो और अपने घुटनों में बैठकर माफी मांगो। उसने विहिंग के हेड को अपने चेस्ट में रख लिया, वैसे ही जैसे विहिंग उसे कडल करके सोया करता था। ये रात वांगजी के लिए बहुत लंबी थी। वो पूरी रात विहिंग को कडल करता रहा। वांगजी भी पूरी तरह से सो चुका था और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया। दूसरे दिन वांगजी मौन करते हुए अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि कोई उसके पूरे फेस पर फेदर किसेस कर रहा था। एक पल के लिए वांगजी को लगा जैसे वो हेवन में हो, क्योंकि विहिंग ठीक हो गया था। वांगजी ने जोर से विहिंग का नाम लिया और उसके ऊपर कूद गया, जिससे विहिंग को सांस तक नहीं आ रही थी। तभी वो कहता है, डार्लिंग मैं अभी कमजोर हूँ, प्लीज इस ओल्ड मैन पर थोड़ा तो मर्सी दिखाओ। इतना कहकर उसने भी वांगजी को टाइटली हग कर लिया। अचानक से वांगजी को कल हुई सारी बात याद आ गई थी। उसने गुस्से में विहिंग को जोरदार लात मारी, जिससे वो बैठ के नीचे गिर गया। तभी विहिंग दर्द में कर्राते हुए कहता है, अब मैंने क्या किया डार्लिंग? वांगजी ने गुस्से में कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? विहिंग अपनी बट को रफ कर रहा था। तभी वो पाउट बनाते हुए कहता है, मैं अपने बेबी को भूखा कैसे रख सकता हूँ? तभी वांगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम अपने बेबी को भूखा नहीं रख सकते, और मेरा क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? विहिंग का आंसर आग में घी डालने जैसा था। वो पाउट बनाते हुए कहता है, फिर तुम मेरी जगह पर थ्रोन में बैठते और पूरे प्योरिटी रिलीम पर रूल करते। ये सुनकर वांगजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने विहिंग पर सामान फेंकना स्टार्ट कर दिया। वो रोते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हारा थ्रोन नहीं चाहिए, मुझे तुम भी नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं चाहता, गेट लॉस्ट। विहिंग तुरंत खड़ा होता है और बेड में चढ़कर वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करी। वो अपने स्मॉल हाथों से विहिंग की बैक पर पंच मार रहा था, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया। वो गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे। विहिंग ने उसे और भी टाइट हग करते हुए कहा, कभी नहीं। अब वांगजी कहता है, तुम बुरे हो। विहिंग ने नोट किया और कहा, हाँ मैं बुरा हूँ। वांगजी ने विहिंग की शोल्डर्स पर अपना सर रख लिया था। अब वो शिकायत करते हुए कहता है, तुमने मुझसे बात छुपाई, तुम इडियट हो। विहिंग ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के कहा, हाँ मैं इडियट हूँ। अब वांगजी हिक्कप करते हुए कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विहिंग ने पाउट बनाते हुए कहा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब वांगजी ने एक बार में अपनी पूरी भड़ास निकाली। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम बुरे हो, तुमने मुझसे बातें छुपाई, तुमने मुझे डांटा, तुम मुझ पर चिल्लाए, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया और तुमने मुझे डराया। तुम एक इडियट हो, लेकिन तुम मेरे बेवकूफ़ हो। तुम मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत करना। तभी विहिंग उसे टीज करते हुए कहता है, बस एक शर्त पर, पहले मुझसे आई लव यू हनी कहो। जैसा एक्सपेक्टेड था, वांगजी की तरफ से उसे अपने हेड पर एक स्लैप मिला। अब वांगजी उसकी आंखों में देखने लगा था।
वो धीरे से कहता है आई लव यू हनी। इतना कहकर वो विहिंग को किस करने लगा। विहिंग ने भी पूरी इंटेंसिटी से किस बैक किया। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे वो सदियों के प्यासे हों। वो तब जाकर अलग हुए जब ऑक्सीजन की कमी से वांग जी ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था। वांग जी को अब पता चल गया था कि विहिंग सिर्फ उसका है। उसका विहिंग सिर्फ वांग जी से ही प्यार कर सकता है। अगर कोई उनके बीच में आने की कोशिश करेगा तो वांग जी उसके 2 हिस्से करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। वांग जी की नई पावर्स उसे नई पर्सनैलिटी दे रही थी जो उसके हिसाब से बुरी नहीं थी। अब कुछ देर बाद वांग जी उससे पूछता है हनी तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। विहिंग ने स्माइल करी और कहा थैंक्स टू यू डार्लिंग। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।